दिन से लगातार 4 दिन पहले चालू हुआ था। आज छठ पूजा अपनी समापन की ओर पहुंच गया है। आज आखिरी दिन है सर, और ये टाइम करीब 6 बज गया है। देखिए करीबन छठ पूजा की जो समाप्ति का समय है वो नजदीक आ गया है। यहाँ पे समिति के लोग हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। सर, आप बताइए कैसी रही पूजा? राजेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जैसे हमारे घाट पे कल भी आए थे और आज भी आप आए हैं। आपको मैं बता दूं, जैसा आपने बताया कि आज चौथा दिन है और अंतिम दिन, तो देखिए ये एक ऐसी पूजा है, इसमें कोई अंतिम दिन नहीं है। नहीं, इस बार की पूजा क्या है? राजेश जी, मैं आपको इसलिए रोकूंगा यहाँ पर कि अंतिम दिन इसलिए नहीं है कि हम बिहारी बड़े ही गर्व के साथ एक पर्व मनाते हैं जो 4 दिनों का चलता है, और इसमें बढ़ती 4 दिनों तक बड़े ही पावन और पवित्र तरीके से इस पर्व को मनाते हैं। और ये पर्व एक ऐसा है जिस पर्व से समाज में एक ऐसा मैसेज जाता है जो कोई भी पर्व त्योहार मैसेज ऐसा नहीं दे पाता, कि हम सबसे पहले तो डूबते हुए को पूजते हैं, डूबते हुए को अर्घ देते हैं, और अर्घ दे करके डूबते हुए सूर्य से यही मनोकामना मांगते हैं कि हे सूर्य देवता, आज का दिन तो हमारा जैसे तैसे निकल गया, लेकिन हम इस जल के अंदर खड़े होकर के आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि आप अगला दिन भी हमें हंसी खुशी दिलाएं, और अगले दिन की हम इंतजार करते हुए, उनका आराधना करते हुए उनके चरणों में हम अर्घ लेकर के खड़े होते हैं। और जितने भी व्रती होते हैं जो 4 दिन तक अनेकों प्रकार से इस व्रत को करते हैं और 48 घंटे से ऊपर निराहार निर्जला रह करके भी इस व्रत को करते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस व्रत को बड़ा ही पावन तरीके से मनाया। और ये एक ऐसा व्रत है जिसमें किसी भी हलवाई की दुकान से मिठाई नहीं आती, इसमें जो भी प्रसाद बनता है सब अपने घर में पावन और पवित्र तरीके से बनता है। सभी मिल करके इस पर्व को करते हैं। और अब मैं आपके कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि एक बार दिखाए कि किस प्रकार से हमारे घाट पर लोग व्रत को कर रहे हैं, और भगवान सूर्य को, जो उदयमान सूर्य है, उनको अर्घ देने के लिए तमाम लोग तैयार खड़े हैं कि जैसे ही सूर्य देवता दर्शन देंगे इन व्रतियों को, वैसे ही ये लोग अर्घ दे करके और तब जल से बाहर आएंगे। तो सर, आप भी बताइए कि प्रधान जी द्वारा जो ये व्यवस्था किया गया, कैसा रहा व्यवस्था? ये अच्छा व्यवस्था है, मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा करण विहार पार्ट 6 में पहली बार हो रही है व्यवस्था है। बहुत अच्छी तरह से हो रही है छठ पूजा की तैयारी, बहुत अच्छी तरह से हुई है। मतलब आप लोग इस बार पूजा में खुश हैं? बहुत संतुष्ट हैं। यहाँ का करण विहार पार्ट 6 का प्रथम मानव उत्थान सेवा समिति के तरफ से ये छठ मैया का पर्व मनाया गया है। ये बहुत उत्साह और बहुत लगन से और बहुत सुंदर, भाई दूज दिन से ही पर्व जो करते हैं वो व्यवस्था करते आए हैं। आज के दिन ये समापन हो रहा है, और मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करता हूँ जो अगला साल भी इसी तरह से खुशी खुशी छठ मैया पूरा हो जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, आप सबसे, मैं जो मुझे जानकारी नहीं है, मैं आप सबसे जानकारी लेना चाहता हूँ। आप हमें ये बताइए, छठ पूजा सबसे पहले कौन किया और किस लिए किया था, ये बताइए। देखिए, इसकी बहुत सी अलग अलग मान्यताएं हैं। आप कितने भी ग्रंथ उठा लीजिए हमारे सनातन धर्म के, हर ग्रंथ के अंदर आपको अलग अलग जो उसमें उल्लेख है सभी मिल जाएंगे। और ये छठ व्रत जो है बहुत एक पुरानी कथा है कि संतान नहीं थी किसी की, और उस संतान की प्राप्ति के लिए उसने एक व्रत माना था कि अगर मेरे घर में संतान होगी तो मैं उस संतान के उत्पत्ति के बाद मैं सूर्य नारायण देवता की पूजन करूंगी। और जो छठी माता है वो आप भी देखते हैं कि दिवाली से छठे दिन आती है, दिवाली के दिन अमावस्या होती है, और षष्ठी के दिन इस व्रत को, इस उपासना को किया जाता है। तो जैसे जैसे आप जितने भी ग्रंथ उठाएंगे सभी में अलग अलग उल्लेख है, और सभी अपने, कोई अपने पुत्र की कामना के लिए, कोई अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, और सभी अपने अपने मन के अंदर जो भी इच्छाएं होती है उन इच्छाओं को मान करके और तब इस व्रत को करते हैं। एक बात और भी है चंदन जी, आपको पता है कि मिथिलांचल या जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में जो भी माता है, जो सुहागन है, आप ये बताइए, जो भी शुभ कार्य होता है तो शुभ कार्य में माता बहन जो सिंदूर लगाती है, लंबा सिंदूर,
इसका मतलब क्या है, क्यों लगाते हैं लंबा सिंदूर, इसकी जानकारी कौन देगा, आप दीजिएगा, बताइए। देखिए राजेश जी, सिंदूर जो है ना हमारे सनातन धर्म में सुहाग की निशानी है। और हमारे पूर्वजों से एक परंपरा चली आ रही है कि जिसके मांग में जितनी लंबी सिंदूर होती है उसके पति की आयु भी उतनी लंबी होती है। तो हमारे सनातन धर्म में ही एक ये परंपरा चली आ रही है कि आप देखते होंगे कि जितनी माताएं बहनें नाक पर से लेकर के और पूरी मांग को भरती है, जो आपको किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा, हमारे इस सनातन धर्म में ही, और ज्यादातर हमारे पूर्वांचल में, क्योंकि सिंदूर की प्रथा जो चली आ रही है ये पूर्वांचल से ही चलती आ रही है। आजकल के जितने भी लोग हैं आप देखते होंगे कि एक छोटी सी बिंदी लगा करके चल लेते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं जो पूर्वांचल से बिलोंग करती हैं, उनको आप देखेंगे कि वो पूरी मांग भर करके चलती है। उनका यही मानना है कि जितनी लंबी उनकी मांग का सिंदूर होगा उतना ही लंबे उनके पति की आयु होगी। आपने देखा होगा कि रामायण में भी इसका उल्लेख है कि माता सीता जिस समय में अपनी मांग भर रही थी उस समय में हनुमान जी सरकार वहां पर मौजूद थे और उन्होंने माता से पूछा कि माता ये आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ जिससे आपके प्रभु श्री रामचंद्र की आयु बढ़ती है। तो हनुमान जी सरकार ने सोचा कि ये जरा सा सिंदूर लगाने से अगर मेरे प्रभु की आयु बढ़े तो मैं पूरे शरीर में ही लेप लूं कि मेरे प्रभु की आयु सब और लंबी हो जाए। अच्छा, तो वही तो शुरुआत है, पूरे शरीर में सिंदूर। वहीं से ये प्रथा हमारे सनातन धर्म में चलती आई है कि जितनी लंबी मांग के सिंदूर होगा उतना ही लंबा सुहाग बना रहेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो कि आपने हमें जानकारी दी, और ये जानकारी हमारे चैनल के जरिए बहुत लोगों के पास पहुंचेगा जिसको ये जानकारी नहीं है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और आप देख रहे थे 24 टीवी, आपके लिए मैं राजेश पोद्दार, नमस्कार।